हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा थर्ड लेसन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। और इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी और नॉन सेट इक्वेशन के बारे में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखी होगी और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। और बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो ये वाला क्वेश्चन 5 अंक में बनेगा और इसी के ऊपर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने आज की वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर के वो आपकी समझ में नहीं आने वाले, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक तैयार कर लेते हो तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी आसानी से बना सकते हो। कैसे? मैं आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने की ये शॉर्ट ट्रिक दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इसी से ये की पूरी सीरीज बनने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप सभी को बस ये लाइंस तैयार करनी है। ले पोपट बाहर सरक, का ना मजेदार आलू, मन जन कर फिर जल से धोले, सीडी कोई नहीं सुनेगा पबजी है, क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, कल सोने से फ्लर्ट किया। बस ये 5-6 लाइंस आपको तैयार करनी है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको चुटकियों में याद हो जाएगी और फिंगर्स पे याद हो जाएगी। कैसे? समझो। सबसे पहले हम देखो एलिमेंट्स। ले पोपट, ले से Li, Li का मतलब लिथियम। सबसे ऊपर देखो लिथियम है या नहीं है? अब यहां पर मैं बनाऊंगा, पूरी सीरीज बना के भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, बस समझो कि कैसे एलिमेंट्स को तैयार करना है। पोपट, पोपट से क्या आना चाहिए? पी। पोटेशियम, पोटेशियम पी से स्टार्ट हो रहा है, बट पोटेशियम का जो सिंबल है वो क्या होता है? के। तो यहां पर पोपट के लिए क्या आएगा? के। क्यों आएगा? पोपट पोटेशियम, पोटेशियम के लिए के आता है क्योंकि लैटिन में इसका नाम कैटियम होता है और कैटियम के लिए सिंबल यूज करते हैं के। बाहर सरक, बाहर के लिए Ba, सरक के लिए Sr। तो आपको 4 एलिमेंट शुरुआत के दिखाई देंगे, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। ये 4 एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? बस आपको क्या तैयार करना है? ले पोपट बाहर सरक, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, चारों के चारों एलिमेंट्स हमें प्रिपेयर हो गए। उसके बाद का ना मजेदार आलू, काना Ca, ना Na, मजेदार Mg, आलू Al, का Ca कैल्शियम, ना Na सोडियम, मजेदार Mg मैग्नीशियम, आलू Al। आगे के 4 एलिमेंट्स कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तैयार हो गए। क्या रटना पड़ेगा? समझ रहे हो ना किस तरीके से सीरीज को बना रहा हूं? पूरी की पूरी सीरीज इसी टाइप से बनती चली जाएगी, बस आपको ये फॉर्मूलाज या ट्रिक्स तैयार करनी है। फिर आगे है मंजन कर, मन Mn, जन Zn, कर Cr का मतलब क्रोमियम, मतलब मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम। फिर के लिए आएगा Fe, आयरन। फिर जल से धोले H2O, ठीक है ना। इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, बस आपको समझाने के लिए ट्रिक बनाई गई है। तो मंजन कर, फिर उसको जल से धो ले। मंजन के लिए Mn, जन के लिए Zn, कर के लिए Cr, फिर के लिए Fe, जल H2O से उसको धो ले। किसको? मंजन करने के बाद आप मुंह धोते हो ना, कुल्ला करते हो नहीं करते हो? तो वही आपको करना है, पहले मंजन करना है फिर उसको जल से धो लेना है, ठीक है। तो आगे के एलिमेंट्स देखो, Mn, Zn, Cr, Fe, ये 4 तैयार हो गए। मंजन कर फिर जल से धो ले, 4 तैयार हो गए। उसके बाद आगे बढ़ो, Cd कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, Sn पबजी है, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। आगे के 5-6 एलिमेंट्स इससे बनने वाले हैं। तो देखो, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन बन गए। तो यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार हो गई। बताओ, रटना पड़ेगा, बस आपको ये फॉर्मूलाज तैयार करने हैं, ये ट्रिक्स तैयार करनी है और इसी के आधार पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार कर सकते हो। अगर आप ऐसे रटोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले लिथियम आएगा, पोटेशियम आएगा, बेरियम आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा। बट अगर आपने क्रम से लाइंस तैयार कर ली ना तो आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चुटकियों में बना पाओगे, ठीक है ना। आगे बनाओ, क्यों आई होगी चांदी, क्यों के लिए Cu, आई
होगी Hg, चांदी Ag, पिटकर Pt, ब्रो Br से। क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से? क्यों आई थी? क्योंकि कल उसने सोने से फ्लर्ट किया, इसी वजह से उसके भाई ने उसको पीट दिया। तो क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से? क्यों आई? क्योंकि कल उसने सोने के साथ फ्लर्ट किया था और वो देख लिया था उसके ब्रो ने, इसलिए उसने चांदी को पीट दिया। तो क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से? क्यों? Cu कॉपर, आयोडीन, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, ब्रोमियम। एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पर केवल 5 एलिमेंट्स और दिखाए हैं, यहाँ पर आप बीच में और ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप इतनी भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीच बीच में आप दिखा सकते हो, जैसे Cu के बाद यहाँ पर I दिखा सकते हो, फिर Hg है, फिर Ag है, फिर आपका Pt है, फिर यहाँ पर Br दिखा सकते हो, फिर AuCl। कल के लिए क्लोरीन, सोने Au से फ्लर्ट किया, तो आप बीच में एक आध दो एलिमेंट्स दिखा सकते हो जो कि हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नहीं दिखाए। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। बस आपको जो चीजें याद रखनी है वो हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे की मेटल्स को याद रखना है या धातुओं को याद रखना है, ठीक है। देखो आप इससे पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आसानी से बना पाओगे। बस आपको जो याद करना, थोड़ा सा याद करना, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने ये दिखाए हैं बढ़ते हुए क्रम में। विभिन्न धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा है, घटते हुए क्रम में भी रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस से भी स्टार्ट हो सकता है और लास्ट में माइनस भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया जाता है यूरोपियन पद्धति और अमेरिकन पद्धति के द्वारा। दो पद्धतियाँ होती हैं, दो सिस्टम्स होते हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाते हैं। तो जो यूरोपियन पद्धति है उसमें नेगेटिव है, तो अमेरिकन पद्धति में पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस और यूरोपियन में माइनस, इस टाइप से बनी हुई है। तो दोनों ही पद्धति लागू हैं, दोनों ही पद्धति यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मानक अपचयन विभव होते हैं किसी भी धातु का, ये मानक अपचयन विभव हमने यहाँ पर शो किया है, ठीक है, जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं। और इसको किस में मापा जाता है आप सभी को पता है, इसको वोल्ट में मापा जाता है। क्लियर है सभी को? तो ये आप तैयार कर लेना, तैयार कर सकते हो। तो वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी आप अपनी मेमोरी के लिए तैयार कर सकते हो, कहीं कहीं इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। चलो अब आगे बनाते हैं इसको, केमिकल सीरीज को कैसे बनाना है। तो देखो समझना, Li पर +1 है, Aq लिखा हुआ है, इसका मतलब जलीय है, क्योंकि जलीय अवस्था में ये आयनों में टूटते हैं। तो Li + Aq, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगी Li, और ये आप लिखोगे S का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉलिड, ठोस। आगे करोगे पोटेशियम है, इसके ऊपर देखो एक आयन है, तो यहाँ पर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, उत्क्रमणीय साइन दिखाओगे K और ब्रैकेट में लिख दोगे S, ठीक है। Ba++, इसके ब्रैकेट में Aq। अब इसके ऊपर कितने आयन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2, तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन यूज करोगे, 2, Ba ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, -3.04 वोल्ट। पोटेशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव -2.92, इसका कितना है, -2.90, ठीक है। इस तरीके से भी आप तैयार कर लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। Sr++ है, Aq कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने पॉजिटिव आयन से, 2, तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, उत्क्रमणीय चिन्ह Sr और ब्रैकेट में S सॉलिड। सेम यहाँ पर करोगे, Aq कितने आयन से, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, Ca और ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड। Na पर 1 है, तो यहाँ पर Aq तो आप लिखोगे +1 इलेक्ट्रॉन, उत्क्रमणीय चिन्ह Na और ब्रैकेट में S। आगे करोगे, यहाँ पर देखो 2 आयन्स हैं, 2 पॉजिटिव आयन्स हैं, तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Mg और ब्रैकेट में आप लिखोगे S का मतलब सॉलिड। फिर देखो Al++ Aq कितने आयन्स हैं यहाँ पर, 3, तो आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, उत्क्रमणीय चिन्ह Al और ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड। Mn++ है, Aq प्लस कितने आयन्स हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे। ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, जिस टाइप से हो मैं करा रहा हूँ। MnS, Zn++ है, तो Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर बनेगा आपका Zn और ब्रैकेट में आप लिख दोगे S का मतलब सॉलिड। Cr है, क्रोमियम आयन्स हैं, Aq और कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे आप, 3, क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव आयन्स हैं। तो क्या बन जाएगा आपका Cr और ब्रैकेट में S। Fe++ Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन यू Fe और ब्रैकेट में S। Cd++ है, तो Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, Cd एंड यहाँ पर लिख दोगे आप S।
उसके बाद कोबाल्ट आयंस हैं AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन यू CO और ब्रैकेट में S। ठीक है, Ni है AQ, इस पर भी देखो 2 आयंस हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, उत्क्रमणीय साइन Ni और ब्रैकेट में S। उसके बाद Sn है AQ प्लस कितने आयंस हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे तो यहाँ पर आपका Sn बन जाएगा S। उसके बाद Pb लेड AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बन जाएगा आपका Pb और S। 2H प्लस है, ठीक है ना, तो ये AQ दिखाओगे यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे और यहाँ पर आपका बनेगा H2। H2 क्या है, गैस है, तो यहाँ पर आप G दिखाओगे ना कि S। ठीक है, तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं दिखा सकते हो, रटना नहीं है, समझना है। आपने सीरीज तैयार कर रखी है, बस आयंस आप देख लो किसके ऊपर कितने लगे हुए हैं, आप आसानी से सीरीज को बना सकते हो। रटना नहीं, समझना, कब तक रटोगे यार। ठीक है, और आप इसको भी कॉम्बिनेट कर सकते हो, जैसे स्ट्रोंशियम है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका ये होगा। ठीक है ना, इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं कहीं। कैल्शियम है, इसका ये होगा, सोडियम है, इसका ये होगा, मैग्नीशियम है, इसका ये होगा, एल्यूमिनियम है, इसका ये होगा, मैग्नीज है, इसका ये होगा, जिंक है, इसका ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम है, इसका ये होगा, आयरन है, इसका ये होगा, कैडमियम है, इसका ये होगा, कोबाल्ट है, इसका ये होगा, निकिल है, इसका ये होगा, टिन है, इसका ये होगा, लेड है, इसका ये होगा, और ये हाइड्रोजन का है। ठीक है ना, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एरो बना दिए हैं। आप स्ट्रोंशियम का आपसे मानक इलेक्ट्रोड पूछा जाता है तो आप बता सकते हो -2.89 वोल्ट। सभी के पीछे वोल्ट लगा हुआ क्योंकि हमने उधर लिख दिया है, सारी वैल्यूज वोल्ट में मापी गई हैं। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के नीचे जो हैं, जैसे Cu++ है, Cu++ है तो ब्रैकेट में AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उत्क्रमणीय साइन दिखाओगे। ठीक है, तो और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर Cu और ब्रैकेट में S दिखाओगे। ठीक है, तो कॉपर आयंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर धातु में चेंज हो जाएंगे। Hg++ है AQ, 2 आवेश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या बन जाएगा Hg, और पारा क्या होता है, लिक्विड होता है, तो L का मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, द्रव। Ag+ है AQ, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा Ag, इसके ब्रैकेट में आप S लिख दोगे, S का मतलब सॉलिड हो गया। ठीक है, Pt के ऊपर 2 आयंस हैं तो पहले AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा आपका Pt। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स मैं यूज कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इसके ऊपर कितने आयंस लगे हो, कितने पॉजिटिव आयंस हैं, उसी के आधार पर आप इलेक्ट्रॉन्स यूज करोगे। अगर 3 होंगे तो आप 3 यूज करोगे, 2 होंगे तो 2 यूज करोगे। जैसे AU के ऊपर यहाँ पर आप सभी देख रहे हो 3 आयंस हैं, 3 पॉजिटिव आयंस हैं, तो मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा, 3। ठीक है, उत्क्रमणीय साइन लगाऊंगा और AU, इनके ब्रैकेट में लिख देना SS, और इनके सामने इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे हुए हैं। ठीक है, आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हो। जैसे अगर कॉपर का पूछा जाता है तो ये हो गया, पारे का पूछा जाता है तो ये हो गया, सिल्वर का पूछा जाता है तो ये हो गया, PT का पूछा जाता है तो ये हो गया, और गोल्ड का ये हो गया। तो ये सभी इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं और ये इनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हैं। आप ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ें और लिख रहा हूँ। देखो AQ का मतलब होता है एक्वस, AQUEOUS, जिसको कहते हैं हिंदी में जलीय अवस्था। ठीक है, S का मतलब है हमारा यहाँ पर सॉलिड से, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। L यहाँ पर है, उसका मतलब है लिक्विड, लिक्विड का मतलब आप सभी जानते हो द्रव। और G एक जगह यूज हुआ है तो G का मतलब गैस होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन चुकी है और हमने किस बेस पर बनाई है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया है। रटना नहीं है, समझना है। इसको तैयार कर लो, आप इसको चुटकियों में बना पाओगे यार, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से बनेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इधर का मैं नहीं मिटाने वाला क्योंकि जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने शॉर्ट ट्रिक अच्छे से पहले भी तैयार कर रखी है क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी की पूरी बनाई है। वो कैसे बनाई है समझ में आ गया सभी के, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसको भी दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। ठीक है, टेंशन ना लिया करो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी। अब देखो अगली जो हेडिंग डालोगे वो डालो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। विद्युत
रासायनिक, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे यहां से बनेंगे, श्रेणी के अनुप्रयोग। ठीक है, कौन कौन से अनुप्रयोग है? पहला देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं हैं वो प्रबल अपचायक हैं और सबसे नीचे जो धातुएं हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक धातुएं हैं। तो यहां लिखोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचायक धातुओं को, प्रबल अपचायक धातुओं को तथा सबसे नीचे प्रबल ऑक्सीकारक धातुओं को रखा गया है, प्रबल ऑक्सीकारक धातुओं को रखा गया है। ठीक है, तो लिथियम क्या है अगर पूछा जाए सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी होगी, तो लिथियम सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक धातु है। जैसे जैसे नीचे घटते चले जाएंगे इनकी जो अपचायकता का क्रम है वो भी घटता चला जाएगा और ऑक्सीकारकता का गुण बढ़ता चला जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचायक धातुओं को और सबसे नीचे प्रबल ऑक्सीकारक धातुओं को रखा गया है। इस चीज को आप सभी याद रखना। अपचायक धातुओं का मतलब ये होता है कि ये धातुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जल्दी से मुक्त कर देती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से मुक्त कर देती है, इसी वजह से इनको अपचायक धातु कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट है, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से, उसके लवण के विलयन से मुक्त करती है, मुक्त करती है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी से बात करूं कि Zn है, जिंक धातु है, ये कॉपर सल्फेट से क्रिया करके क्या मुक्त करेगी कॉपर धातु को? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? कैसे करेगी वो समझो। देखो जिंक धातु कहाँ है, आप सभी देखोगे जो जिंक धातु है स्टूडेंट यहाँ पर है, और कॉपर धातु की बात करें तो H के बाद कॉपर धातु ही मैंने लिखी थी। तो जो कॉपर धातु है वो Zn से नीचे है, Zn से नीचे ही तो है कॉपर। अगर इससे ऊपर होती तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये पॉसिबल होगी? Zn प्लस BaSO4, क्या यह विक्रिया पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रीजन आप सभी क्या दोगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु बेरियम से नीचे स्थित है, इसलिए जिंक धातु बेरियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम धातु को मुक्त नहीं कर सकती है। केवल वही धातु दूसरी धातु को उसके लवण से विलयन से मुक्त करेगी जो धातु ऊपर है। मैं बात करूं Zn और कॉपर सल्फेट की, तो Zn हमारा ऊपर है, आप सभी देख रहे हो, और कॉपर हमारा यहाँ पर है नीचे जाके। तो ये क्रिया तो पॉसिबल है क्योंकि Zn कॉपर से ऊपर स्थित है। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? ZnSO4 से क्रिया करेगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर है? तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो। Zn एक अपचायक धातु का काम करेगी यहाँ पर, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस टाइप से टूट जाएगी Zn, जिंक धातु जो है। अब ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये टूटेगा किसमें? Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस में। ठीक है, इस टाइप से टूट जाएगा कॉपर सल्फेट जो है। अब क्या होने वाला है, ये जो जिंक सल्फेट है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ये जिंक सल्फेट इस SO4 माइनस माइनस से क्रिया करेगा, Zn प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। और ये जो कॉपर आयन है ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, वैसे मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो आगे आ जाएगा, टेंशन मत लिया करो बस। Cu प्लस प्लस है
ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कॉम्बिनेट करोगे रिएक्शन को तो हमारी ये रिएक्शन निकल के आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करती है। ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अभी 2 पॉइंट्स मैं आपको और कराऊंगा, उसके साथ ही 4 अनुप्रयोग तैयार कर लो, जितने इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे की धातु ऐसा नहीं करती। तो तीसरा पॉइंट भी हमारा यही हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी याद रखना, ऐसा नहीं करती हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करेंगी। फॉर एग्जाम्पल में आप सभी के सामने Zn है, ये H2SO4 से क्रिया करेगा और क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये पॉसिबल है, बट अगर मैं आपसे कहूँ Hg प्लस 2HCl, क्या ये रिएक्शन संभव है? आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो Hg है, जो पारा है, वो हाइड्रोजन से नीचे है। और मैंने क्या बोला है कि जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, इनमें से कोई भी हो वो अम्लों से क्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, बट नीचे की धातु ऐसा नहीं करेंगी। अगर मैं Hg की जगह कुछ भी ले लूँ, मैं Mg ले लूँ, मैं यहाँ पर Mg दिखा दूंगा, रिएक्शन पॉसिबल है। MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। लेकिन जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो अम्लों से क्रिया नहीं करेंगी। अगर अम्लों से क्रिया नहीं हो रही है तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से मुक्त होगी? नहीं मुक्त हो सकती है ना। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्लों से क्रिया करेंगी और अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं, विस्थापित करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे की धातु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। क्लियर है? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं उनके ऑक्साइडों को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से मुक्त ऊपर हैं वो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। इस चीज़ को आप सभी याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने पर, ऑक्साइडों को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, मुक्त होती है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी याद रखना। एक इसका मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं हैं और अगर उनके ऑक्साइडों को हम गर्म करें, जैसे HgO,
ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, इसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर उनके ऑक्साइडों को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगी। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मैं एग्जांपल आपको ऊपर समझाने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर HGO है, ठीक है, इसको हमने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा, पारा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो पारा तो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड हो जाएगा और मैग्नीशियम कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, अगर हम उनके ऑक्साइडों को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती। ये तभी पॉसिबल है जब धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हों। अगर नीचे हैं और उनके ऑक्साइडों को आप गर्म कर रहे हो तो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो 2 पार्ट इसके और आएंगे, इस चैप्टर के पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो ये न्यूमेरिकल्स पर्पज से और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो, और जितने भी क्वेश्चंस और बनेंगे टेंशन मत लो, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराएंगे, प्रीवियस पेपर कराएंगे, तब भी आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। टेंशन मत लिया करो, बस आप सभी हार्डवर्क करो, मेहनत करो, तभी आप बोर्ड परीक्षा 90+ स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।